Hello students, here's one question. If a ball is thrown vertically upward with a speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent. Ascent मतलब बॉल को जो आप नीचे से ऊपर फेंकते हो, है ना, और ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है. दैट इज सो ये जो क्वेश्चन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, राइट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप इसको लेट्स कंसिडर ये ग्राउंड है नीचे और आप इसको कितने से फेंकते हो? इनिशियल स्पीड यू से. ओके, सो लेट्स कंसिडर ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचता है. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो यहाँ पे. अब इन्होंने बोला आखिरी टी सेकंड्स में जब वो ऊपर जा रहा है, आखिरी टी सेकंड्स में वो कितना मूव करता है. तो मैं मान के चलता हूं कि आखिरी टी सेकंड्स में मानते हैं कि इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी जाता है वो, है ना. कितना टाइम लेता है यहाँ पे? टी. अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ग्राउंड से यहाँ पे ए पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना. लेट्स कंसीडर ये वेलोसिटी वी डैश है. फिर आपको ए से बी के बीच में इक्वेशन लगानी पड़ेगी और आपको ये डिस्टेंस जो निकालना है वो ये वाई है. अंडरस्टूड? गेटिंग इट? अब ये लंबा प्रोसीजर है, दो इक्वेशन लगाओगे फिर सोचना है कौन सी इक्वेशन लगानी है. ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है. तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा दें. आप भी जानते हैं कि जब मैं नीचे यू स्पीड से फेंकूंगा तो अगर इस लेवल पे इसकी वेलोसिटी वी डैश है तो इस लेवल पे इसकी जब ये नीचे आ रहा होगा तब भी वेलोसिटी वी डैश होगी, है ना. टॉप पे वेलोसिटी जीरो है तो जब डेसेंट होगा यानी कि जब वो नीचे आने वाला होगा तो उस केस में इनिशियल स्पीड जीरो होगी यहाँ पे, है ना. तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जब ये ऊपर जा रही है एसेंट को छोड़ के मैं साथ वाला जो पाथ है जिससे नीचे आ रही है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूं? तो उसमें क्या सिमेट्री आएगी? उसमें सिमेट्री ये आएगी कि ये जो पॉइंट है इसको मैं ले लेता हूं सी और ये जो पॉइंट है जो कि बिल्कुल ए के साथ है डी, ये डिस्टेंस भी वाई ही होगा. क्लियर? ये डिस्टेंस भी वाई होगा. सो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक इक्वेशन लगाता हूं. एस इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर सी टू डी. सी टू डी मैं एक इक्वेशन लगाता हूं. अब देखो सी टू डी जब बॉडी गई है तो उसने अगेन वाई कवर किया और टाइम भी टी ही लगा होगा, राइट. सो मैं इक्वेशन लगाता हूं वाई. मैं ले लेता हूं नीचे की डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो. अगर डाउनवर्ड सॉल्व कर रहे हो सो यू कैन टेक पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर आप कन्वेंशन से चलते हो तो यस आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हो और इस डायरेक्शन को नेगेटिव. तो वाई तो देखो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट लेके चल लो फॉर एग्जांपल. सो वाई विल बी व्हाट? यूटी. यू इज जीरो, सी टू डी आप लगा रहे हो इनिशियली यू जीरो, सो यूटी जीरो प्लस हाफ इंटू माइनस जे इंटू टी स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो वाई नेगेटिव आ रहा है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने नेगेटिव कंसिडर की है. सो वाई इक्वल टू हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो बहुत सिंपली सिर्फ एक इक्वेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जब आपने डाउनवर्ड मोशन कंसीडर किया. अगर आप अपवर्ड मोशन कंसीडर करते फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला था दो स्टेप के अंदर. ओके, सो इसी तरीके की और ट्रिक्स मैं आपको बहुत क्वेश्चंस में बताने वाला हूं. ओके, बी रेडी, सब्सक्राइब करें. ठीक है, आई विल स्टार्ट माई ओन कोर्स एज वेल एट अ मिनिमम प्राइस. प्लीज सब्सक्राइब करें. ठीक है, और कमेंट करें. अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है तो उसकी पहली लाइन आप जस्ट लिख के भेजें मेरे को कमेंट्स में. ठीक है, डेफिनेटली मैं कोई ना कोई उसकी वीडियो अपलोड करूंगा. ओके, थैंक यू.